बिहार स्टेट नोटिफिकेशन आपकी आउट हो चुकी है और इसमें जो डेट है आपका फॉर्म फिलअप का वो 17 अगस्त से लेकर आपका 31 अगस्त तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या जानेंगे कि देखिए ऐसे स्टेट के बारे में लगभग लोगों को नॉलेज है कि कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या होता है, तो हम सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका जो प्रमाण पत्र यानी कि जो मेन सर्टिफिकेट है, क्या उसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते? तो वीडियो के साथ बने रहिए, आपको सारा क्लियर कर दे। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका कैसे हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सारा पॉइंट्स एकदम शॉर्ट में ही हम सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर अभी देखिए टेक्स्ट बुक का इंडिपेंडेंस डे के लिए ऑफर आ चुका है, जो कि ईयर का सबसे बिगेस्ट सेल है। अभी लेंगे ना इसको तो 307 में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर मेरा कूपन कोड को यूज़ करेंगे SID12 तो इससे आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाइए वहाँ से इसको बाई कर लीजिए। और ये आपके लिए कितना बेस्ट होगा, मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं स्टेट का, सारा कुछ का सारा टेट का आपको इसमें दिया हुआ रहता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा और कूपन कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा। और ईयर का ये सबसे बिगेस्ट सेल है, यानी कि सेल तो आते रहते हैं बट इससे ये इतना कम प्राइस में आपको नेक्स्ट टाइम नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग। फॉर्म फिल अपडेट हमने आपको बता दिया 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त। इसमें लगभग 1000 के आसपास आपका पैसा लगे। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 960 रुपीज़ के आसपास है और सब अलग अलग चार्जेस वगैरह दिए हुए। खैर उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो चीज़ आपको पता चल जाएगा। जो मेन पॉइंट्स है उस पर हम यहाँ पे बात करेंगे। अदर स्टेट इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें बीएड पास आउट होना चाहिए, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए बीएड का, ठीक है। लेकिन मेन सर्टिफिकेट अप्लाई करना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते हैं बहुत सारे कि मेन सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन इसके बिना भी आप अप्लाई कर पाएंगे। बीएड प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 1 बेसिकली 9th 10th के लिए होता है, पेपर 2 आपका 11th 12th के लिए होता है। अब बोलेंगे सर क्या 6 to 8 और 1 to 5 के लिए? तो उसके लिए वहाँ पे बिहार का टेट होता था लेकिन वो अभी नहीं कंडक्ट हुआ, उसके लिए आपको सीटेट एलिजिबल है। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाइड करना होगा। सीटेट तो आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बाकी 9th 10th के लिए मतलब हाई स्कूल और +2 स्कूल के लिए आपको स्टेट देना पड़ेगा। और स्टेट पेपर 2 के लिए आपका MSc कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जितने भी कैंडिडेट अपीयरिंग में होंगे, अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास मेन सर्टिफिकेट होगा, इसके लिए आपको मेन सर्टिफिकेट चाहिए, फाइनल सर्टिफिकेट चाहिए, पासिंग आउट होना चाहिए। अपीयरिंग में यहाँ कोई काम नहीं चलता है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एग्जाम पैटर्न इसमें कैसा होता है, सिंपली 150 मार्क्स का क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 100 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और 50 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है, जस्ट लाइक अ CDP। अब जैसे 100 नंबर का क्या, जैसे जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होगा, जैसे फिजिक्स होगा, मैथ्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, तो इस सब अगर होगा तो उसी सब्जेक्ट से 100 नंबर का क्वेश्चन, तो एक तरह से ईजी रहता है। क्वेश्चन भी आपका ईजी ही पूछा जाता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है, ठीक है। अब रही बात पेपर, तो पेपर 1 इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। अब लास्ट में हम इसका डिस्कस करेंगे मेन सर्टिफिकेट का। अगर मेन सर्टिफिकेट है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए अप्लाई तो आप कर पाएंगे, लेकिन हम क्या बोले कि अपीयरिंग नहीं होना चाहिए, आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ऐसे में आप क्या अप्लाई करेंगे? तो देखिए हम सिंपल वैसे बता रहे हैं, जैसे कि जिनका 1 ईयर होता है उसके बाद ही ये सर्टिफिकेट मिलता है। अगर बाई चांस आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं तो सिंपली आप अपना मार्कशीट को यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कोई ऐसा नहीं कि फॉर्म आपका रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे कि मार्कशीट को अगर मेन सर्टिफिकेट नहीं आया होगा तब की बात, अगर आया होगा तो आप कॉलेज में जाइए, अगर मिल जाता है आपको तो सही है, नहीं मिलता है तब उसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं। डिजी लॉकर होगा सभी के पास, इसमें आप लॉगिन कर लीजिएगा अपना आधार कार्ड नंबर से और फिर उसमें जाइएगा ना तो वहाँ पे मेन सर्टिफिकेट का ऑप्शन देगा, सर्टिफिकेट का ऑप्शन देगा। 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, बीएड हो गया। बीएड का नहीं होगा, कॉलेज से ही मिलेगा, तो उसके लिए आप सिंपली मार्कशीट को अपलोड कर दीजिएगा। अगर नहीं आया होगा तब की बात बोल रहे, ठीक है। तो इसमें डिजी लॉकर में आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन का सबका सर्टिफिकेट अपलोडेड रहता है और वहाँ से जाइए आप इसको फाइंड आउट करिए, वहाँ से भी अपलोड करिए, क्योंकि डिजी लॉकर वेरीफाइड होता है तो कोई वहाँ पे आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर बाई चांस आपका डिजी लॉकर से भी काम नहीं चला तो लास्टली आप क्या कीजिएगा ना कि मार्कशीट अपलोड करके फॉर्म को भर दीजिएगा। फॉर्म रिजेक्ट आपकी नहीं होगी। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो फॉर्म आपकी रिजेक्ट नहीं होगी, तो ऐसे आप फॉर्म को अप्लाई
कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके बाद भी आपको लगे सर डिजी लॉकर में कैसे करते हैं, कैसे सर्टिफिकेट आएगा, तो अगर आप ऐसा कमेंट करके बताइए। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो हम इस पर भी एक वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे ताकि आपका दिक्कत नहीं हो। तो होप सो इसके बारे में लगभग जानकारी मिल गया होगा। और एग्जाम डेट अभी नोटिफाइड नहीं किया गया है, जैसे ही नोटिफाई किया जाएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाय, टेक केयर एवरीवन।